डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर सिविल का सब्जेक्ट कोड CE 209 सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं हम। उस चैप्टर का एक टॉपिक है अगला, मुख्य पत्थरों के गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल। अब हम एक एक कॉमन जो काम में आने वाले बिल्डिंग स्टोन्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रेनाइट। यह एक इग्नियस शेल है, आग्नेय प्रकार का शेल है और इसमें क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अब्रक और हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन इत्यादि इसमें पदार्थ होते हैं। इसमें 60 to 80% तक सिलिका होता है जो बंधक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। सिलिका की मात्रा क्वार्ट्ज के फेल्सपार के रूप में अधिक होती है। सिलिका की मात्रा क्वार्ट्ज से फेल्सपार के रूप में ज्यादा होती है। ग्रेनाइट बहुत गहराई में पाया जाता है, इसलिए यह एक प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। इस पत्थर का निर्माण पृथ्वी के काफी नीचे मैग्मा नामक पदार्थ के बहुत धीरे धीरे ठंडा होने से होता है। यह आंतरिक किस्म का पत्थर होता है, मतलब कि ये कायांतरित पदार्थ का प्रकार है, मेटामॉर्फिक टाइप का है। यह एक इग्नियस शेल है, आग्नेय प्रकार का चट्टान है, मेटामॉर्फिक नहीं है और ये अस्तरीय है, इसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। इसके गुण क्या क्या है? यह एक कठोर, मजबूत और स्थायी अस्तरीय पत्थर है। यह भारी पत्थर है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 से 2.75 तक होती है। बारीक कर्णदार संरचना वाले ग्रेनाइट की बहुत अच्छी तरह से पॉलिश हो सकती है। इसकी गढ़ाई वगैरह बहुत कठिन होती है, इसलिए इसे आम निर्माण कार्य में काम में नहीं लिया जाता है। इसकी केवल टाइल्स बनाई जाती है। इसका रंग पत्थर में उपस्थित फेल्सपार पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसका एक ग्रे, भूरा या काला रंग होता है। आग के संपर्क में आने से यह बुरी तरह फट जाता है। इसकी अवभंजन सामर्थ्य 1000 से 1400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ग्रेनाइट के वेदरिंग प्रॉपर्टीज और इसी सामर्थ्य पत्थर के उपस्थित क्वार्ट्ज की मात्रा पर और फेलिस्पार की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस पत्थर में क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक होती है और अच्छी किस्म का फेलिस्पार उपस्थित होता है, उतना ही यह मजबूत और वायुमंडलीय प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक होता है। अच्छी किस्म का ग्रेनाइट पुलों के पायों, अबटमेंट और वियर, बेराज इत्यादि में महत्वपूर्ण कार्यों में काम में लिया जाता है। यह झांसी, अजमेर, जबलपुर, बेंगलोर, सिकंदराबाद आदि स्थानों पर मिलता है। अब अगला पत्थर है स्ट्रेटिफाइड ग्रेनाइट, या जिसको निशीश भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग जी से शुरू होती है, वो साइलेंट है, तो इसको हम निशीश स्टोन बोलेंगे। यह कायांतरित सेल से प्राप्त होता है। कायांतरित का मतलब है मेटामॉर्फिक। वास्तव में यह पहले इसकी बनावट ग्रेनाइट जैसी थी, क्योंकि ग्रेनाइट पर ही ताप और दबाव के प्रभाव से निशिश का निर्माण होता है। यह पत्थर स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब स्तरीय होता है और इसे पट्टियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह पत्थर ग्रेनाइट से भी और अधिक मजबूत होता है। यह पत्थर सफेद, हल्का धूसर, पिंक और हल्के काले रंग में मिलता है, मतलब लाइट ग्रे और पिंक, और हरे काले रंग में भी मिलता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.69 होता है तथा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। यह पत्थर निर्माण कार्य में काम में लिया जा सकता है। इस पत्थर को फर्श की पट्टियों के रूप में और चिनाई में उपयोग में लिया जा सकता है। यह पत्थर देखने में अधिक सुंदर होता है और सुंदर ही नहीं, भवनों के सामने वाले भागों में भी इसका उपयोग, ये सुंदर नहीं दिखता है और इसके
उपयोग भवन के सामने जो फेसिंग में एलिवेशन में कार्य में नहीं किया जा सकता है। पिचिंग इत्यादि में भी यह पत्थर बहुत अच्छा रहता है। इसको अगर तोड़ें तो ये बहुत अच्छा कोर्स एग्रीगेट बन जाता है। मैसूर, गुजरात, मद्रास, बिहार, महाराष्ट्र आदि इन स्थानों पर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अगला स्टोन है ट्रेप और बासाल्ट। ट्रेप और बासाल्ट दोनों ही इग्नियस सेल है। इग्नियस से ये प्राप्त पत्थर है। इसका निर्माण मैग्मा नामक पदार्थ के पृथ्वी की सतह पर एकदम ठंडा होने से हो जाता है। इससे 40 से 60% इसमें सिलिका होती है। ट्रेप में फेल्सपार और हॉर्नब्लेंड खनिज होते हैं, जबकि बासाल्ट में फेल्सपार और पायरोक्सिन ये होता है। जब पत्थर में ओलिवाइन उपस्थित हो तो यह शेल को इस सेल को बासाल्ट कहते हैं। यह पत्थर बहुत कठोर, सघन और दृढ़ होते हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.0 होता है तथा संपीड़न में चरम सामर्थ्य 1530 से 1830 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह पत्थर एमोर्फस टेक्सचर का होता है, इसलिए इसे ब्लॉक के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। इसका रंग धूसर, गहरा भूरा, डार्क ग्रे, हरा, नीला, काला और लाल और पीला हो सकता है। सड़क और फर्श में रोड़ी, जो हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, उसमें काम में लिया जा सकता है। अगला पत्थर है सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। ये बहुत ही कॉमन टाइप का स्टोन है, सब जगह मिल जाता है। सैंड स्टोन अवसादी सेल है, मतलब जैसे नाम से ही पता है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें रेत या क्वार्ट्स मुख्य घटक होता है। वो चूना, मैग्नीशिया, चिकनी मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड इत्यादि से बना हुआ होता है। इस पत्थर में कई बार अभ्रक की पपड़ियां, फ्लैक्स ऑफ माइका या चूना पत्थर या वो पत्थर या फेल्सपार भी उपस्थित होता है, जो पूरी सेल के समान रूप से वितरित रहता है। बंधक पदार्थ के आधार पर इस पत्थर की कई किस्में हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे चूना युक्त सैंडस्टोन, मतलब कैल्सेरियस सैंडस्टोन, दूसरा आर्जिलियस सैंडस्टोन, और लोहा युक्त बलुआ पत्थर फेरिजियस सैंडस्टोन। क्रमशः चूना, चिकनी मिट्टी और लोहे के ऑक्साइड इसमें मुख्य पदार्थ होते हैं। कैल्शियस सैंडस्टोन बाहरी वायुमंडलीय प्रभाव से अच्छी तरह से को सहन कर सकते हैं। जिस पत्थर में चिकनी मिट्टी होती है वह सरंध्र होता है, पोरस होता है और कमजोर बलुआ पत्थर होता है। बलुआ पत्थर की बनावट बारीक कण के आकार से लेकर मोटे कण तक होती है। यह पत्थर चिनाई में व संगीन चिनाई दोनों में काम आता है। फर्श बनाने के लिए ब्लॉक, छत की पट्टियां, कंक्रीट में काम आने वाली एग्रीगेट, रोड़ी और पत्थर से इस पत्थर से प्राप्त की जा सकती है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.65 और संपीड़न में चरम सामर्थ्य 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दूसरे पत्थर की तुलना में आधी से भी कम है। नेक्स्ट लाइम स्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सघन चूना पत्थर, दानेदार चूना पत्थर, मैग्नीशिया युक्त चूना पत्थर और जो कंकर्स होते हैं वो भी चूना के बने हुए होते हैं। यह पत्थर की अवसादी प्रवृत्ति का है। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री है। यह धीरे धीरे जो कणों के, रेत के, सैंड के, चूने के कणों के जमने से एक सेडिमेंट्री रॉक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका मुख्य तत्व है। इस तरह से चूना पत्थर मिलते हैं जिसकी बनावट, टेक्सचर, कठोरता इत्यादि में बहुत अंतर होता है। चूना पत्थर निम्नलिखित तरह का हो सकता है, मैंने बताया अभी। सघन चूना पत्थर, दानेदार चूना पत्थर, मैग्नीशिया चूना पत्थर और कंकर इत्यादि इसकी मुख्य किस्में हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या फिर रेत या चिकनी मिट्टी के साथ मिश्रण के साथ उपस्थित होता है। कैल्शियम इसमें जो कार्बोनेट लाइमस्टोन है। दानेदार लाइमस्टोन में इसकी जो बनावट है वो दानेदार है और कैल्शियम कार्बोनेट के कण सिलिका और चिकनी मिट्टी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट से बंधे रहते हैं। और मैग्नीशियम युक्त जो लाइमस्टोन है उसमें इसमें मैग्नीशियम और कार्बोनेट मुख्य तत्व होते हैं। बहुत कम मात्रा में लोहा, सिलिका, चिकनी मिट्टी उपस्थित होती है।
चूने तथा मैग्नीशिया के कार्बोनेट लगभग बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे डोलोमाइट कहते हैं। मैग्नीशियम और लाइम, इनके दोनों के कार्बोनेट्स। अगला है मार्बल। संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका मूल कार्य जमाव के रूप में, पदार्थ के जमाव के रूप में होता है और बहुत अधिक ताप और दाब के कारण दानेदार बन जाता है। मतलब लाइम स्टोन से ये बनता है, मेटामॉर्फिज्म से। लेकिन बाद में बहुत अधिक ताप और दबाव से दानेदार बन जाता है। चूना पत्थर को यदि लाल गर्म किया जाए और उसमें ऐसी कोई गैस वगैरह बाहर निकाल दी जाए तो इसे संगमरमर में परिवर्तित किया जा सकता है। गर्म पत्थर को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। गर्म करने से इसकी बनावट से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इसका गठन, इसका जो टेक्सचर है वो बदल जाता है। संगमरमर पत्थर ग्रे कलर का होता है। लाल, भूरा, पीला, नीला, हरा और सफेद सभी रंग का मिलता है। संगमरमर आरी से काटा जा सकता है तथा इसे पॉलिश किया जा सकता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.65 तथा इसकी संपीड़न सामर्थ्य 720 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये बहुत महंगा पत्थर है और सजावटी कार्य, फर्श और बिल्डिंग की फेसिंग में इसकी टाइल्स बना के, इसके पतले पतले स्लैब बनाकर इसको काम में लिया जाता है, मंदिरों में मूर्तियां बनाने में। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम पहचानते हैं मार्बल को, संगमरमर को। नेक्स्ट स्टोन है लेटराइट। यह अवसादी किस्म की सेल है। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री, जो रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार मृण्मय किस्म की होती है। यह सैंडी स्टोन है जिसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह गहरे भूरे अथवा लाल रंग का होता है। इसकी बनावट सेल्यूलर होती है। यह खदान से निकाला जाता है तो बहुत गर्म होता है और इसे आयताकार ब्लॉकों के रूप में बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। यह कुछ हद तक कठोर होता है और इसका अपेक्षित घनत्व 2.4 है और इसकी संपीड़न सामर्थ्य 18 से 32 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होती है। ये लेटराइट बहुत ही कम सामर्थ्य वाला पत्थर है। इस पत्थर को मोटे पत्थर की चिनाई के रूप में काम में लिया जाता है। मॉड्यूलर लेटराइट भी लेटराइट की एक किस्म है जिसे तोड़कर सड़क के लिए कोर्स एग्रीगेट, बड़ी रोड़ी बनाई जा सकती है। यह बिहार, महाराष्ट्र, बेंगलोर, मैसूर, वेस्ट बंगाल और केरला में मिलता है। नेक्स्ट है स्लेट। यह एक आयंत्रित सेल है जो मूल रूप में यह पत्थर स्तरीय किस्म का होता है, लेकिन बाद में ताप और दबाव से इसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि इसकी विभिन्न परतों में जोड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और नई ही परतें उत्पन्न हो जाती है जिन्हें बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। आधे सेंटीमीटर तक की मोटाई इसमें प्राप्त की जा सकती है। यह पत्थर गहरे नीले रंग का और गहरे पर्पल हरे रंग का मिलता है। एक छोटी स्लेट पत्थर का रंग एक सार और बनावट सघन होती है, किंतु वस्तु के टकराने से यह धातुई आवाज भी करता है। इसमें रिंगिंग साउंड आती है जब इसको टकराती है, क्योंकि ये बहुत पतली पट्टियों और ब्लॉकों के रूप में मिलता है। स्लेट, हम स्लेट को जैसे बचपन में भी स्लेट लिखने की होती थी, वो जो काले कलर का पत्थर है वही स्लेट है ये। तो ये पतली पतली स्लैब्स के रूप में मिलता है। इसका उपयोग छतों की टाइलों के रूप में कर सकते हैं। पानी को सोखने, स्नान घरों इत्यादि में लगाया जाता है। कठोर किस्म का स्लेट सीढ़ियों में भी काम आता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.89, ये बहुत भारी पत्थर है तथा संपीड़न सामर्थ्य 710 से 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। यह पत्थर यूपी, बिहार, राजस्थान, मद्रास, मैसूर और एमपी में मिलता है। अगला है शेल, SHALE, शेल। यह भी स्ट्रेटिफाइड है, इस किस्म का होता है जो चूनेदार लोहमय या कार्बनिक पदार्थों के चिकनी मिट्टी के साथ मिश्रण से बनता है। यह पतली परतों के रूप में होता है। इसकी बनावट प्लास्टिक की होती है।
प्लास्टिक होती है बनावट, मतलब इसको मोड़ा जा सकता है और इसके कणों के माप 0.01 mm से भी छोटे होते हैं। यह एक धूसर, ग्रे, सफेद, लाल, नीला, काला सभी रंगों में मिलता है। यह पत्थर इंजीनियरिंग काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो स्टोन है, सिलिका किस्म के बलुआ पत्थर पर जब कायांतरित क्रिया होती है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो क्वार्टजाइट बनता है। बलुआ पत्थर या जैसे सिलिका मतलब रेत, रेत पर जो मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये क्वार्टजाइट बनता है। इसमें क्वार्ट्ज मूल घटक होता है और फेल्सपार भी हो सकता है। यह सफेद दूसरे रंगों में मिलता है। इसकी बनावट इस तरह ही होती है तथा इसका जो टेक्सचर है बहुत सघन कॉम्पैक्ट होता है। यह पत्थर बेहतरीन शक्लों में टूटता है तथा इसके लिए इसकी गढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। ये जब टूटता है तो बेतरतीब अलग अलग इसलिए क्वार्टजाइट की गढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। यह पत्थर रबल मेसोनरी में काम आता है, सड़कों में काम आता है। कंक्रीट का मिला हुआ इसमें बहुत अच्छी किस्म का बनता है। राजस्थान, मैसूर, गुजरात, पंजाब, चेन्नई इत्यादि में यह मिलता है, पाया जाता है। स्किस्ट एक अगला पत्थर, ये एक ऐसे पत्थरों का समूह है जो आसानी से फट सकते हैं। यह सब कायांतरित सेल होती है जिसके मूल घटक वास्तव में इग्नियस या सेडिमेंट्री होते हैं और वास्तव में किसी अलग किस्म का ये कोई पत्थर नहीं है, ये मेटामॉर्फिज्म है। ग्रेवल, ये पानी से घिसे हुए पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये नदियों के तल पर तथा एल्यूवियल ट्रेसेस में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कंक्रीट में मोटे मिलावट के रूप में किया जाता है। शिंगल्स, पानी से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े होते हैं लेकिन इसके माप ग्रेवल से बड़े होते हैं। समुद्री किनारों के पास पाए जाते हैं जो पानी में चलते चलते लुढ़कते लुढ़कते जो गोल गोल हो जाते हैं बड़े पत्थर, उनको शिंगल्स कहते हैं। चौक, ये शुद्ध सफेद पत्थर है जो आसानी से पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। निर्माण कार्यों के लिए पत्थर अनुपयुक्त है। ग्लेजियर पुट्टी, जो घरों में प्लास्टर के बाद जो पुट्टी की जाती है, वो पुट्टी बनाने में और सीमेंट के निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निशान लगाने में, रंगदार पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। कियोलिन, ये कियोलिन को हम चाइना क्ले के रूप में जानते हैं। इग्नियस सेलों में उपस्थित फेलिस्पार के विघटन से पदार्थ बनता है। इसे हाइड्रेटेड सिलिका या एल्यूमिनियम Al2O3 ट्वाइस SiO2 और ट्वाइस H2O कहते हैं। शुद्ध कियोलिन का रंग हल्का सफेद होता है तथा इसके छूने से साबुन की तरह चिकनाहट महसूस होती है। कप, प्लेट इत्यादि बनाने में पदार्थ यानी पोर्सेलिन का यह एक मुख्य घटक है, चाइना क्ले। अब मुर्रम, मुरम जो है वो लेटराइट नामक पत्थर के विघटन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मुरम कहते हैं। लेटराइट पत्थर के पास, खदानों के पास ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है और इसलिए इसे कई बार लाल मिट्टी, रेड अर्थ भी कहते हैं। इसका प्रयोग WBM रोड, वाटर बॉन्ड मेकाडम जो रोड बनती है उस रोड में बाइंडिंग के रूप में भी किया जाता है। बगीचों इत्यादि में रास्तों को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कॉमन बिल्डिंग मटेरियल थे, हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी। और ये जो भवन निर्माण में या भवन संबंधी संरचनाओं में बैराज, डैम, गार्डन, सड़क या उसके लिए जो ग्रेवल काम में आते हैं, रोडी काम में आती है, उन सब में जो कार्य काम में आने वाले फेसिंग के लिए, फर्श के लिए अलग अलग तरह के स्टोन हमने देखे। तो ये कॉमन मटेरियल्स बिल्डिंग स्टोन्स थे।
तो ये 1.7 यूनिट है आपका सिलेबस के अनुसार। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा से मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, HOD सिविल। ये चैप्टर आप पढ़ते रहें, इसके आगे और भी वीडियो बनेंगे। धन्यवाद।